इडली सांभर और चटनी की ऐसी सुपर हेल्दी रेसिपी जिसमें हमने किसी भी प्रकार के पैकेट मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। ब्रेड के जैसे एकदम सॉफ्ट और जालीदार इडली की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं दोस्तों। और इसकी कंप्लीट डिटेल रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है इडली की, तो आप लोग प्लीज़ जाकर वॉच ज़रूर कीजिएगा। और 100% आप लोगों की इडली भी ऐसी सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार बनकर तैयार होगी। तो प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियो को एक बार जाकर आप लोग वॉच कीजिए दोस्तों, और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 4:30 बजे ही दोस्तों सूजी और दही को इस प्रकार से मिक्स करके रख दिया था। उसके बाद हमने फटाफट से मसाला बनाया। तो ये मैंने बनाया था सांभर के लिए मसाला, जिसमें मैंने 1 चम्मच उड़द की दाल, 2 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच मूंगफली, थोड़ा सा फ्रेश नारियल और बहुत सारा करी पत्ता और कुछ खड़े मसाले, इनके साथ में हमने एक मसाला बनाया था सांभर के लिए। उसको हमने साइड रख दिया ठंडा होने के लिए। फिर हमने बनाया हरी चटनी के लिए मसाला, जिसमें हमने 1 चम्मच उड़द दाल, 2 चम्मच चने की दाल, थोड़ा सा हींग, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और बहुत सारा करी पत्ता, इसे भी हमने एक बर्तन में साइड कर लिया था। फिर हमने बनाया था लाल चटनी के लिए मसाला, जिसमें हमने दाल की क्वांटिटी सेम रखी, 2 चम्मच मूंगफली, थोड़ा सा नारियल, 1/4 टीस्पून जितना जीरा और आधी चम्मच काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जितना अदरक और मिर्ची का पेस्ट, धनिया, करी पत्ता, और 7 ये मीडियम साइज़ के लाल लाल टमाटर थे, और बहुत छोटा टुकड़ा था बीटरूट अर्थात चुकंदर का। सारी चीज़ों को नमक डाल करके हमें पका लेना है। जब तक सारी चीज़ें वो टमाटर पक रहा था, हमने यहाँ पर मिक्सी का इस्तेमाल किया अब, जिसमें हमने सबसे पहले गाजर को डाल के पल्स मोड में करके बस कुछ सेकंड में दोस्तों फटाफट से इस प्रकार से चॉप हो जाता है हम जो हमें चाहिए था। और ये जो नारियल आप लोग देख रहे हैं, ये नारियल है नवरात्रों का। आप सोचिए इतना ज़्यादा फ्रेश कैसे, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, फिर भी ये नारियल इतना फ्रेश कैसे है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप किस प्रकार से स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही मैंने ग्रीन वाली चटनी पीसी दोस्तों, लाइट चली गई थी, और ये हमारा टमाटर जो था वो पक रहा था। तो अब ज़्यादा हमें टमाटर को नहीं पकाना होता है, बस इतना कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मसाले ऐसे तो इसमें कुछ भी हमने नहीं डाले जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा पकाना हो, और बस दाल पक जानी चाहिए। यहाँ पर हमने सिलबट्टे का प्रयोग किया था सांभर का मसाला बनाने के लिए दोस्तों। सच बताइए आप किसको किसको इस तरह से काम करना पसंद है, अर्थात सिलबट्टों पर देसी तरीके से। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाइट चली जाती है तो इसका मुझे सीरियसली कोई दुख नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि लाइट चली जाए तो सिलबट्टे पे पीसने का मौका मिले, क्योंकि मम्मी ऐसे पीसने नहीं देती। मम्मी बोलती नहीं यार मिक्सी में कर लो फटाफट से, या हमारे यहाँ उल्टा है, मुझे मन करता है, मेरी मम्मी कहती नहीं झंझट मत करो। तो यहाँ पर मैंने सब्जी के रूप में पम्पकिन अर्थात कद्दू और बैगन का इस्तेमाल किया था। आप लोग लौकी वगैरह या फिर सहजन, जो भी आपकी मनपसंद की सब्जी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं जब इस तरह का काम करती हूँ तो मेरा फोकस होता है कि जो बर्तन है वो ज़्यादा गंदे ना हो, क्योंकि इतना सारा काम हम फैला तो लेते हैं, फिर उसके बाद कुकिंग हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने दोस्तों पहले से तड़का लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। मैंने बताया 4:30 बजे मैं नहा धो के किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने इडली दही को सोख किया, उसके बाद हमने सारा काम फटाफट से करना स्टार्ट कर दिया, और बीच में लाइट भी चली गई। फिर यहाँ पर देखिए मैंने सब्जियों को सौटे किया। सौटे करने के बाद इसमें हमने हमारा रेगुलर मसाला हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, और ये जो एक मैंने मसाला डाला है ये मेरे पिताजी साउथ से लेकर के आए थे, केरला से। तो ये मसाले की जगह ये मिर्ची मिल गई थी दोस्तों, उन्हें समझ आया नहीं, पर ये मिर्ची का कलर बहुत प्यारा था, एकदम सांभर का जो ओरिजिनल कलर होता है वैसा। और थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली भी डाल दिया था, नमक, और जो हमने मसाला बनाया था पानी डाल करके हमने इसे रख दिया था सीटी, जितनी मतलब आपका दाल और सब्जी पक जाए। तो हमने 2 सीटी लगाया था। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि मैं इस तरह से कुकिंग करती हूँ कि जिससे कि बर्तन जो हैं वो हम मतलब रीयूज़ कर सके। जैसे कि हमने जितना भी अभी तक मसाला बनाया तो उसको हमने ऐसे बर्तन में रखा था जिसमें हम दोबारा मतलब जब हम चटनी बना लें तो उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। और देख सकते हैं आप लोग एक पैन का इस्तेमाल ये मैंने 4थी बार किया है, जो मैंने इडली के लिए तड़का बनाया। तो आप सोचिए इडली कितनी ज़्यादा हेल्दी बन गई, जिसमें मैंने इतनी सारी दालें और इतनी सारी वेजीज और इतना सारा करी पत्ता ऐड किया। वैसे तो आप करी पत्ता नॉर्मल सोचिए किसी को खिला दे तो कोई नहीं खाएगा, बट आप अगर इस तरह से चीज़ों को बनाइए हेल्दी वे में तो आप बिल्कुल चीज़ें टेस्टी भी बनती हैं, और नो डाउट हेल्दी तो 100% होती हैं। तो सांभर की कंसिस्टेंसी को हमने एडजस्ट किया, इसमें इमली का पानी ऐड किया, और साइड के साइड हमने इडली भी बना लिया था दोस्तों। और सांभर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। और तड़का जो है दोस्तों हमने पहले ही लगा लिया था, आप चाहें तो बाद में भी तड़का लगा सकते हैं, पर इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। चाहे तो आप एक बार करके ऐसा देख लीजिए। हाँ, समय की कमी थी मेरे के पास, इसलिए हमने ऐसा किया था, पर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। देखिए सेम पैन का इस्तेमाल हमने 5वीं बार किया।
तो दोस्तों हमने क्या किया कि एक पंथ दो काज, तड़का बल लगाया चटनी के लिए। तो हमने 2-4 चम्मच तड़का नारियल की चटनी में भी लगा, इसमें ऐसे मिक्स कर दिया था तो हो गया था। और उसके बाद हमने इस जो हमारा तड़का था इस पैन में हमने लाल वाली चटनी को बना लिया था। तो आप लोग सोचिए, अगर आप पूरी तरह से प्लानिंग करके किसी मतलब कोई भी चीज़ बनाइए तो आप पूरी तरह से प्लानिंग करके बनाइए कि आपको किस प्रकार का बर्तन यूज़ करना है। ऐसा बर्तन का चुनाव कीजिए जिसे आप रीयूज़ कर सकें। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका टाइम भी बचता है सफाई करने के लिए, मतलब कि जो भी कुकिंग के बाद का काम होता है बिल्कुल टाइम बचता है, पानी भी कम खर्च होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। अच्छी कुकिंग कर लेना ही एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि आप कुकिंग ऐसा कीजिए कि चीज़ें वेस्ट ना हो, और जो कुछ भी आप बना रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आपने, ठीक है भाई आपके पास है फैंसी आइटम ऐड कर दीजिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुकिंग ऐसी आप लोग के साथ में शेयर करना है जिससे कि आप बिल्कुल ये ना बोलिए कि यार इतना फैंसी है हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरा प्रयास ये रहता है कि जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में, मैं उनके साथ में ही कुकिंग करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा कुकिंग करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है, या फिर जिस सोच के साथ मैं कुकिंग करती हूँ। मैंने पहला ऐसा वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी, मेरा तरीका या फिर मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। क्या इस तरह की वीडियो मुझे बनाना चाहिए? और प्लीज़ दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने टिफ़िन को पैक कर लिया था दोस्तों, सब कुछ तैयार था। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे।